ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की मुबैना तौर पर पैसे की ओस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी टिकटों की तकसीम पर बात करने वाली ऑडियो रिकॉर्डिंग हफ्ते के रोज़ सोशल मीडिया पर मंजर आम पर आई। ऑडियो क्लिप में नजम साकिब को मुबैना तौर पर टिकट होल्डर अबूजर चद्दर के साथ अपनी कटौती के बारे में बात करते हुए सुना जा सकता है। गुफ्तगू के दौरान अबूजर ने नजम को सलाम किया और इनकी काविशों की तारीफ की। नजम के जवाब पर अबूजर कहता है कि इसकी कोशिशें रंग लाई हैं। नजम, मुझे इत्तला मिल गई है। अबूजर, ठीक है जनाब। नजम, हाँ बताओ अब क्या करने की ज़रूरत है। अबूजर, हम अभी टिकट प्रिंट कर रहे हैं। एक बार जब वो प्रिंट हो जाए तो बराए करम इन्हें तकसीम करने में ताख़ीर ना करें, वक्त बहुत महदूद है। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर 29 अप्रैल 2023 को काकोल ऑफिसर कैडेट्स की 147वीं पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी पासिंग आउट परेड से खिताब कर रहे हैं। काकोल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने हफ्ते के रोज़ यकीन दिलाया है कि मुल्क के मसल्ह अफवाज अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मर्जी सलाहियत रखती है और फ़ौजी अपने मुखालफिन की तादाद या वसाइल से मरऊब नहीं होते। जनरल मुनीर ने इन ख़यालात का इजहार पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी PMA में मुनक़िद 147वीं PMA के लॉन्ग कोर्स, 13वें मुजाहिद कोर्स, 66वीं इंटेग्रेटेड कोर्स, 6ठे बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग कोर्स और 21वें लेडी कैडेट कोर्स के कैडेट्स के पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए किया। कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए हैं और इन्हें वापस नहीं किया जा सकता। प्रोग्राम के सेनेटर स्टेज में गुफ्तगू करते हुए अशरफ ने कहा है कि इस्तीफ़ा देना और बाद में इस्तीफ़ा वापस लेने की कोशिश करना मजाक नहीं है और PTI के अरकान को ऐसा सख्त कदम उठाने से पहले दोबारा सोचना चाहिए था। PTI के अरकान को सोचना चाहिए था कि वो वाकई क्या चाहते हैं। स्पीकर की मंजूरी के बाद इस्तीफ़े वापस नहीं लिए जा सकते क्योंकि आइन में ऐसा करने का कोई तरीका नहीं है। उन्होंने कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ भी बहाल नहीं हो सकती क्योंकि इस्तीफ़े वापस लेने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों को बहाल करने का कोई तरीका नहीं मालूम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के तर्जुमान फवाद चौधरी ने हफ्ते के रोज़ ऐलान किया कि साबिक हुक्मरान जमात ने आइन की हदूद में इंतखाबात के फ्रेमवर्क के हवाले से हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला किया है। फवाद ने ट्विटर पर कहा है कि PTI सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को बरकरार रखने और मुज़ाकरात को सबूताज़ करने की किसी भी कोशिश को मुस्तरद करने के लिए पुरअज़म है। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर इसहाक डार ने हफ्ते के रोज़ साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की रिहाइशगाह पर गुज़िश्ता रात होने वाले छापे में वफाकी हुकूमत के मुलविस होने की तदरीक दी, जो कि माज़ूल और वज़ीर आज़म इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी इत्तेहादी हैं। सदर एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब की एक टीम और लाहौर पुलिस ने PTI रहनुमा की गिरफ्तारी के लिए छापा मार टीमें 3 घंटे से ज़ायद साबिक वज़ीर आला की रिहाइशगाह के अहाते में मौजूद रही, जिसके दौरान उन्होंने 9 अफराद को हिरासत में ले लिया ताहम वो इलाही को तलाश करने में नाकाम रहे। यौम इन्हदाम जन्नत अल-बकिया का जुलूस अपने रवायती रास्ते से होता हुआ इमाम बारगाह कर्नल मकबूल हुसैन पर इख्तिताम पजीर। CPO सैयद खालिद महमूद हमदानी और SSP ऑपरेशंस ने जुलूस की सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया और अफसरान को हिदायत दी। SP रावल और दीगर सीनियर अफसरान भी ड्यूटी पर तैनात अफसरान और एहलकारों को वक्तन फ़वक्तन चेक और ब्रीफ करते हुए जुलूस में 1000 के करीब अफसरान और एहलकारों ने सिक्योरिटी फ़राइज़ सरअंजाम दिए। ट्रैफिक के इंतजामात के लिए 150 से ज़ायद ट्रैफिक अफसरान और एहलकार तैनात किए गए। रावलपिंडी पुलिस शहरियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हमा वक्त कोशा हैं। CPO सैयद खालिद महमूद हमदानी।